यूँ कहे कि सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपने मुझसे संपर्क कैसे किया, आपको कैसे पता चला मेरे बारे में? देखिए, आध्यात्मिक एक जीवन रेखा है मानव का और 2012 साल से ये मेरा चल रहा है। आना जाना माँ के साथ लगे हुए थे। घर जाते तो फिर मेरा इंजन गर्म होते रहते ऐसा रहता है कि फिर कब जाए, फिर रिचार्ज होते हैं और रिचार्ज जब कंप्लीट होता है 100% तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। ये है। तो एक नर्मदा जो ग्रुप है वेस्ट बंगाल का हर आदमी देखते हैं, तो उनमें एक बड़ा फेमस यूट्यूब चैनल है, रवि यूट्यूब चैनल, जो हर मॉर्निंग में हम लोग घर में बैठ के दर्शन करते हैं माँ नर्मदे को। तो उसी चैनल देख के उनका नंबर हमको मिल गए थे। मैंने बताया कि रवि जी, हमको आपसे मिलना है, हम आ रहे हैं। तो एकदम क्या बोले, माँ ही उनको, एक ही मात्र आदमी थे। ढेर सारे मेरे दोस्त इधर रहते हैं, साधु संत भी रहते हैं, लेकिन उनको फ़ोन लगाया और मैं पहुंच गया 12th को। उसके बाद से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखिए आज हम दोनों मिल ही गए। उसका कारण है रवि यूट्यूब चैनल, जिस चैनल से हमको तो जुड़ा बहुत सारे आदमी को माँ नर्मदा के साथ जुड़ते रहते हैं। ये एक माँ नर्मदा एक बड़ा परिवार है, रवि यूट्यूब चैनल भी एक परिवार है कि माँ की जितने भी संतान है सब उन्हीं से ये कनेक्टिविटी है। ये कनेक्टिविटी की एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, ये भी मान के चलना पड़ेगा हमको, सभी माँ की कृपा है। श्री नर्मदे हर मैया का पावन तट, माँ नर्मदा के इस किनारे पर जैसे ये लहरें उमड़ उमड़ कर आ रही है, वैसे ही माँ नर्मदा परिवार, माँ नर्मदा परिक्रमा रवि यूट्यूब चैनल से जुड़े विकास जी कोलकाता से। एक दिन उनका फ़ोन आता है, रवि जी आपसे मिलना है, और वो क्षण आता है जनवरी की जो 12 तारीख है। 12 तारीख विकास जी पहुंचते हैं ट्रेन से खेड़ी घाट, और खेड़ी घाट के बाद प्रतीक्षा का वो फ़ोन, रवि जी आपसे मिलना है, रवि जी आपसे मिलना है। पर एक दिन मेरा भी जो कर्म क्षेत्र है उसमें एक बैठक में चले जाने के कारण मैं नहीं आ पाता हूँ। आज माँ नर्मदा के इस पावन तट पर फ़ोन पे फ़ोन, और रवि जी आप कब आ रहे हैं, रवि जी आप कब आ रहे हैं, एक ऐसा स्नेह, एक ऐसा प्रेम, और वो प्रेम, बस प्रेम का कारण है माँ नर्मदा परिक्रमा रवि यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी फ़ोन पर बातचीत हुई। और आज माँ नर्मदा के इस पावन तट, ये उत्तर तट पर हम बैठे हैं। कटगड़ा का एक घाट है, दिखाई दे रहा, वहाँ आश्रम है, और माँ नर्मदा का ये दिव्य स्वरूप का दर्शन आपको इस घाट से हो रहा है। तो आइए हम बात करते हैं विकास जी से। मात श्री नर्मदे है। मात नर्मदे है जी। विकास जी, यूँ कहे कि सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपने मुझसे संपर्क कैसे किया, आपको कैसे पता चला मेरे बारे में? देखिए, आध्यात्मिक एक जीवन रेखा है मानव का। इस रेखा को छोड़ के मेरे लिए तो कोई ज़िंदगी नहीं है। बेदोहार मैं एक तट पर आ रहा हूँ। ज़्यादातर मैं अमरकंटक पंचधारा में घूमता हूँ साधु और संत के साथ, लेकिन इस बार और एक साधु जो है हमारा इधर में कलकत्ता का, उसी के पास आ गए हैं, और खेड़ी घाट में। और आने से पहले एक दिन रवि यूट्यूब चैनल देखा और इतना बढ़िया उनका लगा। सबसे बड़ा कि उनका वॉइस हमको पूरा टच कर दिया मेरे हृदय में। तो मैंने बोला कि रवि से तो मिलना है। नंबर भी मिल गया उस ग्रुप से कि इंडिया का एक फेमस ग्रुप नर्मदा ग्रुप, उस ग्रुप में हम है, रवि जी भी है। तो सारे नर्मदा भक्त यहाँ है। तो आध्यात्मिक जीवन में जो सोच, जो विचार, जो भाव, वो माई नर्मदा से हमको मिलती है, और वही हमको रवि जी से मिला दिया। आप दोनों हम अभी एकात्म हो गए और अभी बात करते हैं माई के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि रवि जी से 2 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ, 3 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन वो क्षण अभी आ गए हैं, हम दोनों अभी मिल गए हैं। माई के बारे में बहुत सारे बातें हम दोनों बैठ के करेंगे। जैसे माँ के पास दोनों अपने बेटे बैठे हैं,
और माँ के स्नेह, अपार स्नेह हम अभी यहाँ से पा रहे हैं। जैसे ग्रुप है बंगाल का, तो मुझे याद आया अमित जी। अमित जी आप ही की तरह एक दिन उनका फ़ोन आता है कि रवि जी मैं आपको बंगाल के ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, और आप जो माँ नर्मदा दर्शन कराते हैं वो हमारे बंगाल के भाइयों को भी कराइए और हमको भी माँ नर्मदा से जोड़िए। तो जो उसी ग्रुप में आपने मेरा नर्मदा दर्शन देखा है, तो अमित जी को भी याद करना होगा। अमित जी भी बंगाल से है, जी। पर उनका उद्देश्य यही था कि आपके जो दर्शन है हमारे बंगाल के भक्तों को भी हो और अधिक से अधिक लोग माँ नर्मदा को जाने, माँ नर्मदा के बारे में, क्योंकि बंगाल एक अलग स्टेट हो जाता है। कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग ये समझते हैं कि माँ नर्मदा एक नदी है। तो उन्होंने यही कहा था कि जो आप महत्व बताते हैं, आप जो दर्शन दिखाते हैं, वो हमारे बहुत से भक्त लोग हैं बंगाल में, वो माँ नर्मदा से जुड़े और माँ नर्मदा के तट पर आए। तो अमित जी की सोच का भी एक या दर्शन, अमित जी भी जब इस दर्शन को देखेंगे कि माँ नर्मदा के दर्शन से आप माँ नर्मदा के तट तक आ गए। अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ग्रुप में जितने भी आदमी हैं माँ नर्मदा की भक्त है उसको, और रवि सनी के पास जो हूँ, आज बहुत बड़ा बेहतर दिन है। आज के दिन में हर जगह इंडिया में नहाया जाता है, महाकुंभ भी चल रहा है। और बंगाल में 2 जगह जैसे है जयदेव, वहाँ उस नदी में होता है, और खाड़ी में गंगा सागर जो मेला है वो आज ही से शुरू होता है। लेकिन हम दोनों अभी तट पे है, जो कहीं से भी कम नहीं लग रहा कि हम भी कुंभ एक मतलब जुड़े हुए हैं। और हम भी वो जो आज का जो स्नान है, सही स्नान है, जो भी है पवित्र नहाना का, उस महत्वपूर्ण को समझते हुए हम दोनों अभी माई के बारे में खाली चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे माँ नर्मदा की धाराएं ऐसे ही लहर लहर करके अपनी ओर आ रही, जैसे माँ गंगा के घाट पर हम बैठे हों। बिल्कुल ऐसी अनुभूति हो रही है कि हम मन की गति से प्रयाग कुंभ के ही किसी घाट पर बैठे हो, ऐसा हमें प्रतीत इस माँ नर्मदा के पावन दर्शन से हो रहा है आज। एकदम ही एक अनवरत अविरल धारा है माँ की, जो जीवन के हर क्षण में मिलती है। और जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो माई से मिलती है। जो माँ के तट पर एक बार आ गया, उसके आगे कुछ नहीं चलता। वो माँ की पास अपने आप को समर्पण कर देता है। वो समर्पित हृदय से वो सारी जिंदगी अपने आप आगे चलते हैं। जैसे माँ की धारा एक निरंतर धारा, अविरत आध्यात्मिक धारा है, वो हमारी चलने का धारा भी उससे जुड़ते हैं। उसी से माँ की पावन कृपा हम सबको मिलते हैं। और मुलाकात के पहले आपने कहा आप आ जाइए, मैं रोड पर खड़ा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इतनी प्रतीक्षा तो हमारे घर परिवार वाले लोग भी हमारी नहीं करते हैं, और आप सुबह से ही रवि जी आप कब आ रहे, आप निकल गए। तो मेरा भी बड़ा भाव था प्रेम मिलने का। आप जैसे ही आश्रम के बाहर मुझसे मिलने के लिए खड़े हुए, और देखिए यूँ तो कहे कि किसी चीज़ का कोई मूल्य नहीं होता, पर प्रेम से जो दी जाए वो वस्तु अमूल्य हो जाती है। आप बंगाल से हमारे लिए एक गीता दे नंदिनी, जिसमें जो मैं रोज़ तिथि बोलता हूँ माँ नर्मदा दर्शन की, कि आज आप इस तिथि का दर्शन कर रहे हैं, वो तिथियाँ लिखी हुई है और गीता जी के उसमें श्लोक लिखे हुए हैं। और बंगाल की जो वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ है, बंगाल की साड़ी, और गुड़िया के लिए आप एक उपहार भी लेके आए हैं। यूँ कहे कि आपने पहली मुलाकात में ही हमें आपका कर्जदार बना दिया। ये माई की कृपा है, क्योंकि कहाँ बंगाल और कहाँ माई के तट पर रहने वाले हम सामान्य से लोग, ये माई ही आगे भी किन किन लोगों से हमें मिला रही। यूँ कहे बंगाल हुआ, पंजाब हुआ, हुबली कर्नाटक, राजस्थान और कई प्रदेश हैं, वहाँ आप जैसे ही लोगों से हमारा स्नेह जुड़ता जा रहा है। हमारे अशोक जी अकोला से, वो भी बड़ा ऐसे ही आप जैसी पहली बार उनसे मुलाकात हुई, घर आए और हम सबको माँ नर्मदा के एक तट नेमावर घाट ले गए, वहाँ जिन आश्रम पर जाते थे वहाँ ले गए। तो ऐसा प्रेम यूँ कहे कि ये माँ नर्मदा का एक परिवार, नर्मदा परिक्रमा रवि यूट्यूब चैनल नहीं, एक परिवार है, और उस परिवार को माँ निरंतर बढ़ा रही है और आप जैसे स्नेह प्रेमियों से हमें मिला रही है। आज का दिन जैसे आपने कहा कि हमारे लिए ऐसा दिन है कि
ये पिछले जन्मों के कुछ अपने संबंध रहते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा पूर्वार्ध कुछ होगा, वो आज माने माई के इस तट पर आपसे मिलाया और मैया के बारे में चर्चाएं हो रही है। और मैया की ये लहरें जो आ रही है आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कि मैया भी हमारी बात को सुन रही है और खुशी से प्रफुल्लित होकर ये लहरें ऐसी आ रही है। आज के इस दिन को अति पावन मैया की लहरें बना रही है। और माँ नर्मदा के तट पर आप अमरकंटक पहले गए हैं, तो वहाँ कैसा महसूस होता है अमरकंटक में? देखिए, मैं एक्चुअली जो बड़े हुए हैं दामोदर जो नद है उसके पास, उसके बाद हमारा ज़िंदगी जो बेहतर उससे आगे चलते रहे तो गंगा किनारे, फिर खाड़ी खाड़ी में चलते रहे में समुंदर, फिर हम आगे और एक नदी के पास जो नदी बोलते हैं। हम तो कहते हैं कि अपने जीवन के जो किनारे किनारे जीवन किनारे, हर नदी के किनारे हम घूमते हैं, हर नदी से हमसे बात होती है। क्या बोले कि उसके स्नेह, अपार स्नेह हमको मिलती है और वो स्नेह रवि जैसे आदमी, रवि जैसा आध्यात्मिक चेतना संपन्न मानव हमसे मिलते हैं। तो किनारे किनारे जीवन किनारे हमारा चलता रहेगा। कुछ ही पल की हमारी ज़िंदगी है, लेकिन अगर उसको किसी की ज़िंदगी का पूरा अगर समर्पण होती तो वो माँ के ऊपर है। तो हमारा हिमालय से मैं कन्याकुमारी तक घूमे हूँ, लेकिन माँ नर्मदा तट में जो आप मेरे को सुकून मिला है, जो शांति मिला है और आप जैसे जो दोस्त मिलते हैं, वो खाली माँ की कृपा से ही बनती है। और अब हम माई के तट पर ही थोड़ा इस जो ये परिक्रमा पथ है, इस परिक्रमा पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बैठेंगे मैया के किसी दूसरे छोर पर। अद्भुत है मकर संक्रांति पर यह पुण्य अति पावन दर्शन। वो भी चलेंगे। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति का विशेष पर्व माना जाता है। माँ गंगा में स्नान किया जाता है, पावन नदियों में स्नान किया जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आज एक विशेष पूर्ण तिथि है। इस तिथि में नहाने के बाद हर आदमी को मोक्ष की तरफ, तो उसी क्षण को हम लोग महत्व को समझते हुए आज हम लोग नहाते हैं। आज हमने भी नहाया और मेरे और चारों साथी हैं, उन्होंने भी नहाया। एक महाराज भी है हमारे साथ, हाँ, तो उसी ने नहाया। आज का दिन देश भर में श्रद्धालु नहाते हैं। नहाने का मतलब मुक्ति से मोक्ष की तरफ जाने के लिए एक स्तर होता है। उस स्तर को छूने के लिए आदमी का जो विश्वास है, जो भावना है, उसी को आगे ले चलते हैं। आदमी का अंदर वाला जो भाव है वही को हम सोच के बार बार माता जी को नमन करते हैं। ये माता की हर लहर, माँ की जो अंदरूनी आवाज़ है वो हम तक पहुँचते हैं। एक आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की है, पर जीवन का दर्शन करना है और जीवन में किसी तप को करना है, तपस्या को करना है, अध्यात्म को जानना है, तो आप ये जो माँ नर्मदा का तट है, माँ नर्मदा का पथ है, माँ नर्मदा के तट पर परिक्रमावासी और संत इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ आकर अनुभूति होती है, एक जीवन दर्शन, जीवन कैसे जिया जाता है और सब कुछ त्याग कर भी मैया के पास आने में कितना सुकून मिलता है, वो एहसास हमें यहाँ होता है इस तट पर। देखिए, ऐसे तो मैं पूरी गोवर्धन पीठ शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी जो मेरे परम पूज्य गुरु जी हैं, उनसे मैं जुड़े हुए हूँ और शंकराचार्य परंपरा को हम आगे ले चल रहे हैं। जितना दिन से हम जानते हैं, बचपन से मैं पूरी में मेरे माँ के साथ घूमने जाती थी, 6 महीना से, आप सोचिए। लेकिन मेरे लिए एक बात है कि मैं परिक्रमा पैदल ज़्यादा नहीं करता हूँ जी। थोड़ा आराम से, थोड़ा इत्मीनान से करना मेरा बहुत पसंद होता है, क्योंकि धीरे धीरे चलना हमको अच्छा लगता है और हर चीज़ को महसूस करने में लिए अपने आप को धीरे भी चलाना पड़ता है। कि कहा जाता है कि हड़बड़ी का काम गड़बड़ी, हम इस तरह हड़बड़ी नहीं करते। हम जो अंदर वाला जो भाव है उसको बरकरार रखते हैं, उसको पालते हैं। हम धीरे धीरे पालते हम लोग आते हैं। जैसे कल हम पहुंच गए ओंकार जी में और वहाँ शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य पहली बार जब मिले थे माँ से, जो उनका दर्शन हुआ गोविंद पाद से, गुरु जी से,
तो उसी तरह हम पहले वहाँ पहुँचे और अपने गुरु परंपरा को नमन किए। फिर हम चलते रहे धीरे धीरे, एक एक घाट छूते छूते अब खेड़ी घाट से मैं कटघरा आ गया। और यहाँ का जितने भी आश्रम है सब पैदल मैंने परिक्रमा किया, साधु संत से मिले, और जो भावना है वो क्या बोले, माँ ही सब है मेरे लिए, बस इतना ही लगा। और देखिए माँ आज आपको मिला दिया, ये कितना बड़ा बात है कि माँ का दो बेटे एक जगह माँ के पास में बात कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। भावुक क्षण ये माँ नर्मदा ने घास इस किनारे से उस किनारे को एक जगह अपने पास अपने आंचल में समेटा है। तो ये माँ की महिमा है। और निरंतर ही जो प्रेम आज इस माई के किनारे पर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आप कहेंगे रवि जी आपको यहाँ आना है, मैं अपना कितना ही ज़रूरी काम हो उसे छोड़कर आपके पास पहुँचूँगा। ये माई के तट पर बैठकर ये यूँ कहें मेरे वचन है आपसे कि बंगाल भले ही दूर हो सकता है, कोलकाता भले ही दूर हो सकता है, पर आप हमारे हृदय से कभी दूर नहीं होएंगे। ये माँ के निकट बैठकर हम आपसे कह रहे हैं। और ये तो पहली मुलाकात है हमारी, जब भी मुलाकात होगी इसी तरह हमारी मुलाकात होगी। रवि जी जन्म जन्म से हमारा रिश्ता जुड़े हुए है, किसी भी क्षण में हम लोग बिछड़े हुए थे, फिर माँ की कृपा से मिल गए। अगर माने तो सूत्र जो है वो माँ ही है। और जगदानंदी माँ जो जगत का आनंद प्रदान करती है, अभयदायिनी माँ, बराभयदायिनी माँ, जो माँ की कृपा हमेशा बने रहते हैं हर भक्त के लिए, हर श्रद्धालु के लिए, हर परिक्रमावासी के लिए। वैसे ही रवि जी के साथ मेरे ऊपर से रवि का किरण और हमारे साथ रवि, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है मकर संक्रांति के दिन में। ये हो उत्तरायण में आ गए सूर्य भगवान भी, और हम भी माँ नर्मदा के उत्तर तट पर हैं। उत्तरायण सूर्य देव का और उत्तर तट पर हम आपके पास हैं। और बड़ा मुझे तो बहुत मैया के यह जो दर्शन हो रहा है, आप भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो महसूस करेंगे कि बिल्कुल मैया की ये लहरें। आज का दर्शन, अभी तक के दर्शन में मैंने भी मैया के जितने दर्शन किए, पर आज का जो दर्शन अनुभूति हो रही है वो पूरी अलग महसूस हो रही है। ये लहरें सीधे हृदय को छू रही है, जैसे लहर आ रही है इसमें एक सरगम, एक धुन, एक ममतत्व की भावना इन लहरों में हृदय को छू रही है। उसे सिर्फ महसूस किया जा रहा है और हम उसको महसूस कर रहे हैं मैया के तट पर बैठ। एक रवि मैया के तट से जो हर लहर और हृदय को छू रहा है। और बड़ा बात है जो भावुक है हम लोग, जो भावना है माँ के प्रति, जो श्रद्धा है और बढ़ते जा रहा है। और हम चाहे कि हर आदमी माँ का कृपा मतलब उनका ऊपर वर्षित हो। और हमेशा जो परिक्रमा है वो खाली पैदल नहीं, हृदय से भी परिक्रमा होता है। बिल्कुल उसको आगे बढ़ाना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि माँ का जो कृपा है किस तरह हर आदमी का ऊपर बरसता है। खाली आपको चाहिए एक समर्पण होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं आप पैदल ही करें परिक्रमा को। जैसे हजारों परिक्रमावासी परिक्रमा कर रहे हैं, तो कोई लक्ष्य बनाकर चल रहा है, थोड़ा पास के रास्ते से चल रहा है, कोई सड़क से जा रहा है, कोई आश्रमों में व्यवस्था देख रहा है कि यहाँ अच्छी व्यवस्था है, यहाँ रुकना है, वहाँ रुकना है। और कुछ लोग मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं, मैया को महसूस कर रहे हैं, माई के तट की अनुभूति को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई ज़रूरी नहीं हम पैदल ही चले। हम टुकड़े टुकड़े में भी, जैसे आपने कहा, हम कल से आए माँ के हर घाट पे बैठे हुए माँ को महसूस कर रहे हैं। तो ये भी एक आनंद है कि मैया को जानना है तो मैया के बिल्कुल नज़दीक रहे और निर्मल भाव से रहे। निर्मल जन सो मोहि भावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। उस भाव से आप अगर इसके पास आएंगे तो ये भी अपना सर्वस्व आपको देगी। और यूँ कहे कि इसके दर्शन की अनुभूति भी आपको हृदय से होगी।
আমার সঙ্গে রবি শনি রয়েছে, আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, নর্মদার অত্যন্ত প্রেমী, আমারই মতো একজন পাগল। তো আমরা দুজন আজকে মিট করেছি এখানে কাঠঘাড়াতে, একটি আশ্রমে রয়েছি। খুব ভালো লেগেছে রবি শনিকে। বাংলা কিছুই ও বুঝতে পারে না, কিন্তু ওর অনুভব অসম্ভব সুন্দর এবং পবিত্র। আমরা দুজনে তটে কিছুক্ষণ বসেছি, ওর সঙ্গে কথা বলেছি। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ফোন আলাপ, আজকে প্রথম দেখা। নর্মদে চলো নর্মদা পরিক্রমা রবি ইউটিউব চ্যানেল, যেটা দেখে বহু মানুষ আকর্ষিত হয়, তেমনই আমি আকর্ষিত হয়েছিলাম। এবং সুদূর পশ্চিমবঙ্গর কলকাতা থেকে আমি এখানে এসে নিয়ে রবি শনির সঙ্গে দেখা করেছি। কি অদ্ভুত একটা অনুভূতি ওর। প্রত্যেকটা নর্মদা তটের ভিডিও আমি দর্শন করি, এবং নর্মদা নিয়ে ওর যে অপার শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধার কথা আমি ওর কাছ থেকে জানতে পেরেছি। ও আগামী দিন আরও ভালো করুক, এটাই আমার শুভকামনা। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत।